उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में सीबीआई आज चार्जशीट दायर कर सकती है। 14 सितंबर को 19 साल की अनुसूचित जाति की लड़की से गैंगरेप और गला दबाने की वारदात हुई थी। इस दौरान लड़की को गंभीर चोटें आई थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान 29 सितंबर को इस युवती की मौत हो गई थी। पुलिस प्रशासन ने 30 सितंबर की रात को पीड़िता के परिवार की गैर मौजूदगी में देर रात अंतिम संस्कार भी कर दिया था। हालांकि आरोप लगने पर प्रशासन ने कहा था कि परिवार की इच्छा के मुताबिक ही अंतिम संस्कार किया गया है। इस मामले में गांव के ही 4 लोग आरोपी बनाए गए हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, हम जानते हैं कि ये जो हाथरस का मामला हुआ था, इसने सबकी नजरें जो हैं वो खींची थी, सबका ध्यान खींचा था। किस तरह से सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की थी, किस तरह से आनन फानन में सब कुछ अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया गया था। अब आज जब सीबीआई चार्जशीट दायर कर रही है तो सबकी नजरें इस पर होंगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि तभी ये केस जो है आगे बढ़ पाएगा सही तरीके से और जो दोषी हैं उनको सजा मिल पाएगी। बिल्कुल अदिति, हम इस वक्त हाथरस पहुंच गए हैं और हम ठीक पीड़िता के गांव के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी भी पुलिस तैनात है, पीड़िता के परिवार को सुरक्षा दी गई है और हम सबको पता है किस तरीके से ये पूरा केस हाईलाइट हुआ था। 14 तारीख को पीड़िता के परिवार ने और पीड़िता ने शिकायत की थी कि गांव के एक लड़के संदीप ने उसके साथ जो है बलात्कार किया और उसको मारा पीटा है, जिसके बाद उसे पीड़ित एफआईआर दर्ज की गई थी संदीप के खिलाफ। और उसके बाद यहाँ पर जो जिला अस्पताल में ले जाया गया था लड़की को, उसके बाद जिला अस्पताल ने हाथरस के लड़की को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया था और वहाँ पर लड़की का इलाज चला। और फिर 19 तारीख को एक नई एफआईआर, नई कंप्लेंट लड़की की तरफ से दी गई, जिसमें उसने गैंगरेप की बात की। और 22 तारीख को उसने गाँव के 3 और लोग, जिसमें संदीप के अलावा रवि, रामू और लवकुश का नाम बताया कि वो भी इन चारों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसके मना करने पर उसको मारा पीटा। तो लगातार अदिति उसकी तबीयत बिगड़ती गई और 28 तारीख को पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां पर 29 तारीख को उसने दम तोड़ दिया। अदिति, हम सबको याद है वो तस्वीरें, किस तरीके से पहले सफदरजंग अस्पताल में हंगामा होता रहा और फिर पुलिस ने आनन फानन पीड़िता का शव यहाँ पर लेकर के आई और किस तरीके से रात में तकरीबन 2 बजे के करीब पीड़िता के परिवार के बिना और रीति रिवाजों को ताक पर रखते हुए उसका अंतिम संस्कार किया गया था। उसके बाद काफ़ी ज़बरदस्त खींचतान में चली, एसआईटी की पूरी टीम आई थी अदिति, और हमें याद है कि यही ठीक सड़क पर हम लोग खड़े हुए थे। यहाँ से पीड़िता के गांव हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने मीडिया को बाहर ही रोक लिया था और अंदर एसआईटी की टीम घंटों उनके परिवार से पूछताछ करती थी। हमें याद है कि पीड़िता का परिवार से उनका एक लड़का भाई बाहर आया और बोला कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, जिसके बाद एक डीएम का वीडियो भी वायरल हुआ था दीदी, जिसमें डीएम कह रहे थे कि आप ये तमाम मीडिया वाले तो चले जाएंगे और हम आपके साथ रहेंगे, तो देखिए आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद डीएम साहब जो है अभी भी बने हुए हैं, उनका तबादला नहीं हुआ, लेकिन एसपी हाथरस का तबादला ज़रूर हो गया था इस पूरी घटना के बाद। उसके बाद इस पूरे जो आरोप था गैंगरेप को लेकर के अदिति, उसमें एफएसएल की रिपोर्ट आई थी 30 अक्टूबर को। उसमें एडीजी प्रशांत कुमार का इंटरव्यू किया था, हम खुद लखनऊ में थे उस वक्त और लखनऊ में इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट में गैंगरेप की किसी भी रेप की पुष्टि नहीं हुई है, पीड़िता की वजाइना में कोई फॉरेन पार्टिकल्स नहीं मिला है। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। उसके बाद एसआईटी ने रिपोर्ट दी, उसके बाद फिर सीबीआई को इस पूरे मामले को सौंप दिया गया था। और अदिति, बस आखिरी बात यही बोलना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया था यूपी सरकार ने, उसमें यूपी सरकार ने कई ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर के काफ़ी सवाल उठे थे, जैसे कि हाथरस में रेप के बाद एक इंटरनेशनल साजिश रची गई यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए, जिसमें एक केरला के पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया था। बताया गया उनके पास से कुछ पैसे बरामद हुए हैं, ईडी ने भी केस दर्ज किया। तो फिलहाल आप सबकी नजरें सीबीआई पर हैं। सीबीआई ने बहुत लंबी जांच की है अदिति। 11 नवंबर को एफआईआर हुई थी और उसके बाद इन चारों आरोपियों का ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराया गया है। तो आज थोड़ी देर बाद हाथरस कोर्ट में सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल करने वाली है।